स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे। सर, स्कूलों को लेकर आप अभियान चला रहे हैं कि शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये अभियान कैसे चलेगा, क्योंकि तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। भाजपा का असली चेहरा क्या है, कम से कम इसी बहाने एक एक करके वो जनता के बीच में खुलता जा रहा है, बेनकाब होते जा रहे हैं। आज जिस तरीके से हर चट्टी चौराहे पर मदिरालय खुल रहा है और गांव-गांव में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि देश की जनता को यह अशिक्षित बनाना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। जहां एक और ये बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिए हैं, यानी गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी समाज के पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करने की इनकी एक सुनियोजित साजिश है। वहीं पर शिक्षा इतनी महंगी कर दे रहे हैं कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे और बेटी उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी गांव में जहां शिक्षा ले सकते हैं वहां स्कूल बंद हो रहे हैं। और जब प्राइमरी ही एजुकेशन नहीं होगा तो हायर एजुकेशन का प्रश्न ही नहीं उठता। मान लीजिए इक्का दुक्का गांव में कोई पढ़ लिख करके विश्वविद्यालय पहुंचने लायक भी बनता है तो शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है कि गांव के लोग अपने आप हायर एजुकेशन से वंचित हो जाएंगे। कुल मिलाकर के जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, स्पष्ट इस बात का उसमें उल्लेख है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिलाना सरकार की अपनी जवाबदेही है। यानी सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। और आज सरकार की एक मानसिकता और खुल के आई सामने। अगर कंपोजिट विद्यालय हैं तो कंपोजिट शराब की दुकानें भी हैं। यहां अगर एक और मॉडल स्कूल खुल रहे हैं तो वहां दूसरी ओर मॉडल वाइन शॉप भी खुल रहे हैं। यानी स्कूल यानी विद्यालय और मदिरालय में कोई अंतर इस सरकार नहीं समझती है। विद्यालय को जो नाम दे रहे हैं वही नाम शराब मदिरालय को दे रहे हैं। कंपोजिट स्कूल तो कंपोजिट वाइन शॉप, इधर मॉडल स्कूल तो उधर मॉडल वाइन शॉप। इस सरकार की मति मारी गई है। और आज विशेष रूप से यह ऐसे वक्त हो रहा है जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संत है, योगी है, मठाधीश है, जिससे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो चट्टी चौराहे पर मदिरालय की भरमार कर देगा और जिन विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उन विद्यालयों का सत्यानाश कर देगा। वो सारे विद्यालय एक एक करके बंद किए जा रहे हैं। और जो अभी तो पहले दौर में 5000 विद्यालय इनके आंकड़े में आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से प्रभावित होने वाले विद्यालय 27,764 हैं। क्योंकि जो इनका एक शासनादेश पहले निर्गत हुआ है कि 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय चिन्हित करके उन्हें मर्जर विलय के नाम पर बंद करने की इनकी योजना है। अब अगर 27,764 ऐसे स्कूल 27,764 हैं, अगर 50 बच्चों का ही मानक मान लिया जाए तो 27,764 गुणे 50 यानी 13 लाख बच्चे इस शिक्षा
वो शिक्षा से वंचित होने जा रहे हैं। एक और नारा देते हैं, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। अब जब इस गांव के स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो बेटियां पढ़ेंगी कहां? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ये स्कूल जो बंद हो रहे हैं उनको लेकर आगे का क्या प्लान है? आप लोग क्या कोई आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? ये स्कूल तो बंद हो ही रहे हैं, ये स्कूल खुले कैसे वापस, इसकी कोई तैयारी है क्या आपके मन में? देखिए, कुल मिलाकर के सरकार स्कूल बंद कर इस देश की ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब बेटे बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट का मजाक उड़ा रही है। साथ ही साथ मंत्रालय खोल करके लोगों को गरीब, लाचार, बेवश बनाने की सरकार की एक योजना है, जहां एक और देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से भाजपा सत्ता में आई है सरकारी नौकरियां नदारत। वहीं दूसरी ओर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे लाचार, गरीब, बेबस जिंदगी जी रहे हैं जिनकी जिंदगी ही मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। यानी गरीबी इस हद तक बढ़ गई है कि इस देश में 80 करोड़ लोग केवल 5 किलो 10 किलो चावल पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वहीं पर आप गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं और उच्च शिक्षा इतनी महंगी कर दे रहे हैं कि उच्च शिक्षा में गांव के जाने वाले बच्चे भी अब उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इन्होंने एक योजना चलाई है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। यानी सरकार चाहती है कि लोहार का लड़का लोहारी करे, बढ़ई का लड़का बढ़ईगिरी करे, कुम्हार का लड़का कुम्हारी करे, दूध दही बेचने वाले का बेटा दूध दही बेचे, सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी बेचे, जूता पॉलिश करने वाले का बेटा जूता पॉलिश करे। यानी वह प्रगति के पथ पर आगे न जाए। बाबा आदम के जमाने में जिस तरीके से इन्होंने धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से इस देश के SC ST OBC तथा महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया था, ठीक उसी तरीके से यह इस देश की 90% आबादी को फिर से शिक्षा से वंचित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो 27,764 स्कूल बंद हो रहे हैं वो अभी तो एक तरह से शुरुआत है, लेकिन मकसद इनका पूरी तरीके से गांव की शिक्षा को खत्म करना और महंगी शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा से गांव के लोगों को वंचित करना। कांवड़ यात्री लगातार जो है वो कांवड़ लेकर जा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, बहुत सी जगहों पर तमाम घटनाएं भी देखने को मिली, तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। जो ये कांवड़ यात्रा चल रही है इसको कैसे देखते हैं, और जो कांवड़ ले जा रहे हैं, जो रास्ते में तमाम चीज़ें हो रही हैं उसको किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए, भारतीय संविधान सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म को अपने अपने तौर तरीके से मनाने की आजादी देती है। क्योंकि ये आस्था का विषय है, इसलिए लोग किस धर्म को मानते हैं ये उनका अपना मामला है। लेकिन जिस तरीके से आस्था, श्रद्धा पीछे रह गई, सरकार की योजना में आ जाती है कांवड़ी। अभी हमने देखा ईद के मौके पर ईद की नमाज पढ़ने के लिए सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने से मना कर दिया। ये कह दिया कि सड़क लोगों को चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं।
अब जब कांवड़िए चलते हैं तो एक हफ्ता 4 लेन की रोड बंद हो जाती है, यानी सारे यात्रियों का आना जाना बंद हो जाता है। केवल कांवड़िए चलते हैं और भूल चूक से यदि कोई कांवड़ियों के बीच में चला गया तो मारपीट का शिकार अलग बन जाता है, बुरी तरीके से हताहत कर दिया जाता है। क्योंकि कांवड़िए श्रद्धा भावना से जाते हैं, स्वागत है, लेकिन जिस तरीके से रास्ते में मारपीट करना, दुकान लूट लेना, किसी की गाड़ी को तोड़फोड़ देना, अराजकता का नंगा नाच करते हैं, ये गलत है। और पूरी की पूरी 4 लेन 6 लेन रोडों को बंद कर देना, ये कहां का न्याय है? क्या अब इसके लिए यात्री प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आने जाने में प्रभावित नहीं हो रहे हैं? केवल कांवड़िए यात्री हैं और सब का रास्ता बंद। ईद साल में एक बार आती है, एक दिन नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर पाबंदी लग सकती है, और हफ्ते भर पूरी की पूरी 4 लेन 4 लेन 6 लेन की रोड कब्जा करके चलते हैं। सारे यात्रियों का रास्ता बंद कर दिया जाता है। भूले विशेष कोई चला गया तो बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट की जाती है, गाड़ी तोड़ी जाती है। अगर कोई बहन बेटी पड़ गई रास्ते में तो उसको बेइज्जत होना पड़ता है। ये धर्म नहीं है, ये आस्था नहीं है, ये धर्म के नाम पर नाम और आस्था के नाम पर मजाक है। अराजकता फैलाना किसी धर्म की व्यवस्था में नहीं आता है। कानून व्यवस्था को तोड़ना किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। किसी साथ में मारपीट करना ये धर्म का हिस्सा नहीं है। किसी बहन बेटी को छेड़ देना, उसके साथ बदसलूकी करना, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। या किसी यात्री की गाड़ी तोड़ देना, मारपीट करना, ये धर्म का हिस्सा नहीं है, ये अराजकता है। तो सरकार अराजकता को बढ़ावा दे रही है, ये गलत है। अगर कोई श्रद्धा भाव से अपने आराध्य को जल चढ़ाने जा रहा है तो आपत्ति नहीं, लेकिन कांवड़ियों के नाम पर जो अराजकता फैलाई जा रही सड़क पर, यह धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है और गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अपने अपने धर्म को माने, लेकिन कानून को अपने हाथों में लेने की छूट सरकार अगर देती है तो एक सरकार की मिलीभगत मानी जाएगी। एक सवाल ये था कि शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष में गए थे वो वापस आए। कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज, उन्होंने कहा कि किसी दलित को, किसी पिछड़े को भी, किसी आदिवासी को भी वहां पर भेजा जा सकता था। उनको शुभकामनाएं जरूर दी, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी उन्होंने कही। अब देखिए, क्योंकि भाजपा सरकार से ऐसी उम्मीद करना आसमान से तारा तोड़ना जैसा है। जो गांव की शिक्षा को खत्म करने पे आमादा है, वो किसी दलित आदिवासी पिछड़े को क्यों भेजेगा इस यात्रा में? आज सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। देश के जिन नौजवानों ने सरकार बनाई थी, ये सरकार उन नौजवानों की नहीं हुई। जिन किसानों ने सरकार बनाई थी, इस सरकार ने किसानों को भी धोखा दिया। देश की जनता ने झूम करके जो सरकार बनाई थी, आज जो जनता, उसी जनता में से 80 करोड़ लोग गरीब लाचार बेबस 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गए। महंगाई से लोग थक हार करके किसी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक और स्कूल खत्म किया जा रहा है तो दूसरी ओर देश बेचा जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों की संवेदनाएं जिनकी मर चुकी हों, जो देश को बेच करके केवल अदानी अंबानी की तिजोरी भरने में लगे हों, वो देश की बदहाली के प्रति कभी चिंतित नहीं हो सकते। और यही कारण है, जब से भाजपा सरकार आई है, आज संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप SC ST को आप
गगन यात्रा भेजना चाहते हैं, वो कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब SC/ST का ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो SC/ST या दलित समाज या बैकवर्ड समाज की प्रतिभा को निखरने का मौका कैसे दे सकते हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त SC/ST OBC का जो आरक्षण शून्य कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, आरक्षण अपने आप खत्म हो गया, तो स्वाभाविक रूप से ये SC/ST OBC के नौजवान को क्यों भेजेंगे? स्वाभाविक रूप से यह कहीं ना कहीं सरकार की बदनीति को जाहिर करती है। जहां तक रही बात जो हमारे अभी शुक्ला जी अंतरिक्ष होके आए हैं, हम उनकी मेधा को प्रणाम करते हैं। ऐसे नौजवान होनहार रोज निकलते रहें, लेकिन सरकार भेदभावपूर्ण कार्य करने से बाज आए जिससे कि प्रतिभाओं का हनन न हो। अनिरुद्धाचार्य हैं, आचार्य, बहुत बड़े जो है वो संत हैं, कथावाचक भी हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात एक जगह पर हो गई थी, सड़क पे ही, तो कुछ सवाल जवाब हुए और अखिलेश यादव ने कहा कि आज के बाद शूद्र मत कहना किसी को। और उसके साथ ही साथ कल उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने रास्ते और हमारे रास्ते तो अलग बताए, लेकिन मुसलमानों के रास्ते पे वो चलते हैं, मुसलमानों का रास्ता अलग नहीं बताया। इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया। अब अनिरुद्धाचार्य जी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया? हमारा भारतीय संविधान कहता है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो किसी को अनिरुद्धाचार्य कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने के लिए? इसलिए ऐसी दकियानूसी विचार रखने वाले लोग ही धर्म के दुश्मन बन गए, धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। जो मानवता का सम्मान नहीं कर सकता वो धर्म का उत्थान नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल था, इन दिनों देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति की तेज़ी से जो है वो चली और सुप्रीम कोर्ट को कल टिप्पणी करनी पड़ी कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह का वहाँ से टिप्पणी आई, लेकिन धर्म और जाति दोनों के नाम पर तो राजनीति यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। ये है गंदा खेल और गंदी परंपरा भाजपा ने शुरू की है। भाजपा का एजेंडा ही हिंदू मुसलमान होता है, मस्जिद मंदिर होता है। आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। रोज आए गए दिन SC/ST OBC के नौजवानों की हत्या हो रही है, बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। तमाम ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। कानून कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। सत्ता के संरक्षण में अपराधी बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार करते जा रहे हैं। ना कानून उनके गिरेबान तक पहुंच रहा है, ना बुलडोजर उनके घर गिराने पहुंच रहा है। तो जब इस प्रकार से सत्ता मत में चूर होकर के संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया जाएगा, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया अपराधियों को पनाह दिया जाएगा, जाति और वर्ग विशेष के नाम पर छोटी सी गलती पर उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, और साथ ही साथ ये बड़े पैमाने पर SC/ST OBC और के नौजवानों की हत्या साथ दलित आदिवासी पिछड़े समाज की बहन बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार की घटनाओं पर सरकार कार्रवाई करने से बचेगी, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोगों को इस जान लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। छांगुर बाबा के बारे में क्या सोचते हैं आप? छांगुर बाबा का बड़ा मामला चल रहा है, धर्म कह रहे हैं 500 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, बुलडोजर चल गया घर पे और जांचें तमाम चल रही। नहीं, पहली बात तो
उनके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं, और बिना जानकारी के हम कुछ उसमें कहने में असमर्थ हैं। रही बात ये कि यदि कोई स्वतः किसी धर्म को स्वीकार कर रहा है तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं। पहले से भी होता चला है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन अगर कहीं प्रलोभन में इस प्रकार का परिवर्तन कराया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो असंवैधानिक भी है और परंपरा भी गलत है। इसीलिए क्योंकि किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, जब तक हम उसकी पूरी जानकारी न लें उस पर सटीक टिप्पणी भी मैं नहीं दे सकता। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना। उत्तर प्रदेश के चर्चित चेहरा हैं और बड़े राजनेता हैं। उनसे तमाम मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कांवड़ यात्री जो हैं उनके द्वारा जो तोड़फोड़ की जा रही है उसका विरोध किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।